एक बार एक आलसी व्यक्ति एक बहुत भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मेरे भीतर बहुत आलस है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो भी करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। वह बहुत भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग भी यही कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। वे बहुत भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। वे भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा तुम ऐसी आलस्य से परेशान हो? तो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। और भिक्षु कहते हैं कि परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? वो व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि आलस्य का अर्थ क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरा है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वह कैसे मुनिवर? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर खुद कोई जीवितता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरीके की ऊर्जा हम इसे देते हैं यह उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के इस स्तर पर हमारे भीतर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से चलना और गलत तरह से सोना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तो तुम पाओगे कि जब वो बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है, जब वो लेटते हैं तो उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं होता, और जब वो चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सुनकर ही कुछ समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, तुम जल्दी सुबह इसलिए उठते हो क्योंकि रात को तुम एक सोने का सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन जो है वह हमें बांधता है, जबकि सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरीके का भोजन करने से, सही तरीके से बैठने, लेटने और चलने से, कि या फिर सुबह जल्दी उठने से? वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस पैदा करता है। मानसिक आलस का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते थे कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब आलस हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों का साथ रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वो हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, यह एकदम सत्य है। यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम्हें एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो ऐसी स्थिति में तुम आलसी होकर वन में लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे। वो व्यक्ति कहता है, मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला तब तुम क्या करोगे? तो व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होगा। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं,
मनुष्य के मन को आलस्य तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से अस्पष्ट होगा। अगर तुम्हारे पास अभी व्यायाम करने का समय नहीं है तो उसका कारण तुम्हारे नजर का स्पष्ट ना होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वो बहुत भिक्षुक आगे कहते हैं, आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह न होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम थक गए हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी अचानक तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारे तरफ भागा चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य को केवल तुम्हें उसी काम से रोकता है जिसे करने की तुम्हारे कोई बड़ी वजह ना हो। वो व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ अस्पष्टता है या कुछ करने की कोई बड़ी व्यवस्था है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप भी काम को टालने की आदत से परेशान हैं या फिर आलस्य की वजह से आप लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने आप को सुधारें और अपने जीवन में कुछ बड़ा करें।